बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी। शरह सूद 11% से कम होकर 9% हो गया है। बिल्कुल अहम खबर दी। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी है। शरह सूद 11% से कम होकर 9% हो गया है। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में 2% कमी कर दी गई है और शरह सूद 11% से कम होकर 9% हो चुका है। कोरोना लॉकडाउन के पेश नजर ये फैसला किया गया है और इस फैसले की तफसीलात जान लेते हैं हसन अली से। हसन अली बताएगा, स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी है, इससे क्या मुस्बत असरात मुरतब होंगे? जी बिल्कुल, इस वक्त अगर आलमी सतह पे देखा जाए तो जो मौशी हालात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शरह सूद में मजीद 2% की कमी जो है वो कर दी गई है, जिसके बाद शरह सूद जो है वो सिंगल डिजिट यानी कि 9% पर जो है वो आ चुकी है, जिसका मुतालबा कारोबारी हल्के जो है वो काफ़ी अरसे से करते नजर आ रहे थे। ताहम इस वक्त कोरोना वायरस के बायस जो मुल्क की मौशी हालात हैं उनको देखते हुए स्टेट बैंक की जानिब से ये फैसला किया गया और आज जो मॉनेटरी पॉलिसी है उस कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें फैसला किया गया कि शरह सूद में मजीद 2% कमी की जाएगी, जिसके बाद इस वक्त जो शरह सूद है मुल्क में वो 9% पर आ चुकी है। और अगर बात की जाए तो ये एक माह के अंदर ये तीसरी मरतबा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शरह सूद में जो है वो कमी की गई है। हम कारोबारी हल्कों की जानिब से स्टेट बैंक के इस फैसले को खुशाइन करार दिया जा रहा है और कारोबारी हल्कों का यही कहना है कि इसमें अभी मजीद कमी भी स्टेट बैंक की जानिब से की जानी चाहिए, ताकि जो मौजूदा मुल्की मौशी हालात हैं उनको बेहतर करने के लिए जो शरह सूद है इसको मजीद कम किया जाए, ताकि लोगों का जो कारोबार है वो चल सके और मुल्क की मईशत में बेहतरी आ सके। जी ठीक है हसन अली, आपने हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। सेल्स टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी कर दी गई है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने तारीख में 30 अप्रैल तक तौसी कर दी है। मार्च के सेल्स टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 30 अप्रैल तक तौसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। PRA के एडिशनल कमिश्नर हेडक्वार्टर बाबर बशीर ने तौसी का नोटिफिकेशन जारी किया। कारोबारी तबके की मुश्किलात के पेश नज़र तारीख में तौसी की गई है। आपको अपडेट करते चलें सूरत हाल के हवाले से। सेल्स टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी कर दी गई है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने तारीख में 30 अप्रैल तक तौसी कर दी है। मार्च के सेल्स टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 30 अप्रैल तक तौसी का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। PRA के एडिशनल कमिश्नर हेडक्वार्टर बाबर बशीर ने तौसी का नोटिफिकेशन जारी किया है। कारोबारी तबके की मुश्किलात के पेश नज़र तारीख में तौसी की गई है और कारोबारी तबके को इस जानिब से इस इकदाम को सराहा जा रहा है। सेल्स टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में मजीद तौसी की गई है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने तारीख में 30 अप्रैल तक तौसी कर दी है और आपको बताएं कि मार्च के सेल्स टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 30 अप्रैल तक तौसी का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। PRA के एडिशनल कमिश्नर हेडक्वार्टर बाबर बशीर ने नोटिफिकेशन जारी किया है। कारोबारी तबके की मुश्किलात के पेश नज़र तारीख में तौसी की गई है। आपको आगाह कर रहे हैं कि सेल्स टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी कर दी गई है। वफाकी हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए आवाम को बड़ा रिलीफ। यूटिलिटी स्टोर्स पर 688 अशिया की कीमतों में कमी कर दी गई। ताहम यूटिलिटी स्टोर्स पर फरोख्त होने वाले दर्जा सोम के कुकिंग ऑयल की कीमत में 5 रुपये फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर चावल 10 और टोटा चावल 5 रुपये फी किलो सस्ते कर दिए गए हैं, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर फरोख्त होने वाले मुख्तलिफ ब्रांड्स के मशरूबात, टूथपेस्ट, साबुन, मसाला जात, सर्फ और केचप समेत दीगर अशिया खुरनोश की कीमतों में भी कमी की गई है। यूटिलिटी स्टोर्स की तरफ से मुख्तलिफ ब्रांड्स की अशिया ज़रूरिया की कीमतों में 5 से 7% तक रियायत की गई है। ताहम दालों, आटे और चीनी की कीमतों में कोई कमी नहीं की गई। दर्जा सोम के कुकिंग ऑयल की कीमत में 5 रुपये फी लीटर का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर दर्जा सोम के कुकिंग ऑयल की कीमत 215 रुपये हो गई है। उधर पंजाब हुकूमत ने रमजान बाजार ना लगाने की मंजूरी दे दी है, जबकि माह रमजान में अवाम को 8 से 12 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज देने का भी फैसला कर लिया गया है। पंजाब हुकूमत के जराये के मुताबिक हुकूमत ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए रमजान मुबारक में रमजान बाजार ना लगाने का फैसला किया है। जराये का कहना है कि रमजान बाजारों की सब्सिडी का रिलीफ अवाम को बराह रास्त दिया जाएगा। रिलीफ देने का मैकेनिज्म 2 दिनों में तय किया जाएगा। जराये का कहना है कि रमजान बाजारों का रिलीफ अवाम को बराह रास्त कैश की सूरत में दिया जाएगा, जबकि कैश रकम देने का तरीकाकार वाज़ेह किया जाएगा।
नाज़रीन, आपको बताएं कि महकमा औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब ने रमज़ानुल मुबारक में मसाजिद को खोलने के लिए सिफारिशात मुरतब कर लीं। मसाजिद को खोलने का हतमी फैसला पंजाब हुकूमत करेगी। रमज़ानुल मुबारक में नमाजियों के लिए मसाजिद खोलने के मामले में अहम पेशरफ सामने आई है। महकमा औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब ने मसाजिद खोलने के लिए सिफारिशात मुरतब कर ली हैं। महकमा औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब की जानिब से सिफारिशात होम डिपार्टमेंट को भिजवाई जाएंगी। मसाजिद को खोलें और ना खोलें का हतमी फैसला पंजाब हुकूमत की जानिब से किया जाएगा। ज़राए ने बताया कि महकमा औकाफ की जानिब से नमाजी घरों से वज़ू और सुन्नतें अदा करके मसाजिद आएंगे, जबकि दाखिली और खारजी रास्तों पर कतार में 3 से 4 फुट का फासला लाजमी रखा जाए। इसी तरह मसाजिद के दाखिली रास्तों पर हैंड सैनिटाइजर्स की फराहमी और इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। नमाजी और मस्जिद का अमला फेस मास्क लगा कर आएंगे। महकमा औकाफ की जानिब से मुरतब करदा सिफारिशात के मुताबिक मसाजिद में सफ़ों को निकाल कर फर्श को क्लोरीन से धोया जाएगा। अभी आपको बताएं, कोरोना से शहर में एक और मौत। इचरा का रिहायशी 55 साला शहरी म्यू अस्पताल में दम तोड़ गया। 55 साला शहरी फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला था। आपको बता रहे हैं कि कोरोना से शहर में एक और मौत हो गई है। इचरा का रिहायशी 55 साला शहरी म्यू अस्पताल में दम तोड़ गया। 55 साला शहरी फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला था। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कोरोना से शहर में एक और मौत। इचरा का रिहायशी 55 साला शहरी म्यू अस्पताल में दम तोड़ गया। 55 साला शहरी फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला था। बिल्कुल, एक और शहरी जहां भाग हुआ है कोरोना से, और इचरा का रिहायशी 55 साला शहरी था जो कि म्यू अस्पताल में दम तोड़ गया। जाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जाहिर चौधरी, बताएगा, एक और शहरी दम तोड़ चुका है, क्या तफसीलात हैं? कोई और भी बीमारी लाहक थी शहरी को? जी, म्यू अस्पताल में एक और कोरोना वायरस में मुब्तला जो शहरी है वो दम तोड़ गया है। ये 55 साला रहायशी थे इचरा के, और इनको फेफड़ों का जो है वो म्यू अस्पताल वो भी लाहक था, और उसी की वजह से इनको जो है वो सांस उखड़ने पर जो है म्यू अस्पताल लाया गया था, जहाँ पे ये ICU में 2 रोज कबल जो है वो ज़ेर इलाज थे। इनके कोरोना वायरस के टेस्ट किया गया तो वो भी पॉजिटिव आया, ताहम ये पेशेंट जो है वो जांबर नहीं हो सका। और इसके साथ ही लाहौर में जो अब तक कोरोना वायरस से होने वाली जो मौत है उनकी मजमूई तादाद 15 हो गई है। मजमूई तादाद 15 हो चुकी है। जाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। शहर में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा। मुसद्दका मरीजों की तादाद 522 हो गई। 143 मरीजों ने कोरोना को शिकस्त भी दी। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर तर्जुमान के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। लाहौर में 522 मरीज कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, जबकि 143 मरीज कोरोना को शिकस्त देकर अस्पतालों से घर जा चुके हैं। म्यू अस्पताल से गुज़िश्ता रोज भी कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज सेहतियाब होकर डिस्चार्ज हुए हैं। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कायम काबीना कमेटी का अहम इजलास मुनक़िद हुआ। कोरोना वायरस की सूरत हाल और हिफाजती इक़दाम के बारे में तफसीली जायजा लिया गया। पंजाब हुकूमत कोरोना के मुतासरा मरीजों के इलाज मुआलजे में मसरूफ़ अमल है। डॉक्टर्स और दीगर अमले को 1 माह की इजाफी तनख्वाह मिलेगी, वज़ीर आला की जानिब से बताया गया है। हेल्थ प्रोफेशनल्स को ये इजाफी तनख्वाह 1 अप्रैल से मिलेगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़ार की जानिब से यह भी बताया गया है कि इंसदाद कोरोना के दौरान जाँ बहक मुलाजिम के लवाहिकीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। उनके मुताबिक कोई मुलाजिम जाँ बहक हुआ तो लवाहिकीन को शहदा पैकेज देंगे। लॉकडाउन में तौसीह पर हुकूमत इक़दामात पर हर सूरत अमल दरामद करवाया जाएगा। सूबाई वज़रा राजा बशारत डॉक्टर यास्मीन राशिद हाशिम जवां बख्त ने भी इस इजलास में शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी IG कमिश्नर लाहौर डिवीजन, सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ भी इस इजलास में मौजूद रहे। लॉकडाउन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मॉडल टाउन डिवीजन पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका फ्लैग मार्च मॉडल टाउन से शुरू होकर कलमा चौक, फिरोजपुर रोड, करतबा चौक, लिबर्टी गोल चक्कर और कलमा चौक से होता हुआ मॉडल टाउन पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। इस हवाले से भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सरहदें बंद, दोनों मुल्कों में फंसे हुए आम शहरियों को वापस भेजने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पहले मरहले में 41 पाकिस्तानी आज वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंचेंगे। वाघा बॉर्डर आज खुसूसी तौर पर पाकिस्तानी शहरियों को वापस पाकिस्तान दाखिल कराने के लिए खोला गया है। आज 41 पाकिस्तानी पहुंच रहे हैं, जबकि ज़राए के मुताबिक अगले मरहले में पाकिस्तान में मौजूद भारतीय शहरियों का एक और ग्रुप भारत जाएगा। पाकिस्तान और भारत में लॉकडाउन के बायस दोनों मुल्कों ने अपनी सरहदें बंद रखी हैं। कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नज़र भारत में 188 पाकिस्तानी और पाकिस्तान में 205 भारतीय शहरी हैं, जिनमें 105 भारतीय तालिब इल्म भी शामिल हैं। आज पाकिस्तान पहुंचने वाले 41 पाकिस्तानी भारतीय रियासत पंजाब,
हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में फंसे हुए हैं। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के मुतासिरा शहरियों के लिए वीज़ों में तौसीह भी कर दी थी। एलडीए अफसरान को लॉकडाउन के दौरान दफ्तर लगाना महंगा पड़ गया। डिप्टी डायरेक्टर एलडीए कोरोना वायरस का शिकार हो गए। अफसर भाई समेत क्वारंटीन सेंटर एक्सपो मुंतकिल हो गए। एलडीए ऑफिस को 3 रोज के लिए सील करके डिसइंफेक्ट करने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर चंद रोज कबल दफ्तर बुलाए जाने पर एलडीए आते रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर एलडीए और उनके भाई में कोरोना की इलामात जाहिर हुई थी। एलडीए जराये के मुताबिक अफसर और मुलाजिमीन को दफ्तर बुलाने का फैसला एडिशनल डीजी हेडक्वार्टर अपने कंधों से उतारकर डीजी पर डालने लगे। मुख्तलिफ सरकारी इदारों की जानिब से एलडीए में हाजिरी कम रखने की तजवीज़ दी जा रही थी। लाजमी सर्विस एक्ट का हिस्सा होने के बावजूद एलडीए को पब्लिक के लिए बंद और अफसरान के लिए खुला रखा गया। कोरोना का शिकार होने वाला 32 साला डिप्टी डायरेक्टर एलडीए अफसरान और अमले से भी कॉन्टैक्ट में आया। वाइस चेयरमैन एलडीए एसएम इमरान ने डिप्टी डायरेक्टर के कोरोना पॉजिटिव आने के मामले का नोटिस ले लिया है। मुस्तहिक अफराद को इमदादी रकम के हसूल में बदस्तूर मुश्किलात का सामना है। किसी की उंगलियों के निशान मिट गए तो किसी की बायोमेट्रिक तस्दीक न हो सकी। वज़ीर आज़म एहसास प्रोग्राम के तहत रकम के हुसूल के लिए सैकड़ों शहरी ख्वार हो गए हैं। तफसीलात जानते हैं रिजवान नकवी की रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन मजदूर तबका शदीद मुतासिर। ऐसे में हुकूमत की जानिब से इमदाद का ऐलान किया गया, मगर मुस्तहिक अफराद के मसाइल कम न हो सके। वजीर आज़म एहसास प्रोग्राम के तहत रकम लेने वालों में ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनकी उंगलियों के निशान सख्त मेहनत, बुढ़ापे या जल्दी अमराज के बायस मिट चुके हैं। एहसास प्रोग्राम सेंटर्स की कतारों में खड़े इन मेहनत कशों को बारी आने पर बताया जाता है कि वो अहल होने के बावजूद फिंगर प्रिंट मैच न होने के सबब रकम वसूल नहीं कर सकते। एहसास प्रोग्राम का अमला बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए नादरा सेंटर भिजवा देता है, जबकि दूसरी जानिब लॉकडाउन के बायस नादरा के तमाम सेंटर्स बंद पड़े हैं। ऐसा इमरान खान का आया ते वो दलील हुंदे फिर अगो 2 दिन अज हो गए दफ्तर कैंप से जाने अगो अंगूठा मैच नहीं हो रहा, अंगूठा मैच नहीं हो रहा। नादरा दफ्तर कल दिन वो बंद ने। शिमला पहाड़ी नादरा सेंटर के बाहर दिन भर फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक के लिए मेहनत कशों का तांता बंधा रहा। खवातीन का कहना था कि मेहनत मजदूरी और घरेलू काम काज के बायस उंगलियों के निशान मिट चुके हैं। पहले सारा दिन इमदादी रकम के लिए कतारों में खड़ा रखने के बाद नादरा सेंटर भेज दिया गया। नादरा सेंटर्स तो लॉकडाउन के बायस बंद हैं, अब कहाँ जाएं? वो कह रहे कि आपके थंब के नहीं आ रहे। कल भी गई हूँ, आज भी गई। उन्होंने कहा कल आना, कल आज गए हैं, आज भी उन्होंने ये बोला। आज उन्होंने कहा कि नादरा के दफ्तर चले जाए। पहला तो उन्होंने क्या वैसलीन लाओ 2 दिन, वो लाया है, पानी गर्म च रखा है। फिर उन्होंने क्या कि आज आया तो उन्होंने क्या कि नादरा दफ्तर जाओ तो पेपर मिलेगा तो वो फिर ले आओगे तो पैसे मिले। नादरा हुकाम के मुताबिक 50 साल से जायद उम्र के बेशतर अफराद, घरेलू कामकाज करने वाली मेहनत कश खवातीन और जल्दी अमराज में मुब्तला अफराद के उंगलियों के निशान मिट जाते हैं। फिंगर प्रिंट मैच न होने की सूरत में शहरियों की डेटाबेस में मौजूद तस्वीर के जरिए तस्दीक कर लेनी चाहिए। शहरियों ने मुतालबा किया है कि एहसास प्रोग्राम के तहत रकम की अदायगी में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए हुकूमत को फिलफौर मुतबादल निजाम वज़ा करना चाहिए। कैमरामैन काशिफ बेग के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42। कोरोना वायरस के सदेबाब के लिए टेलीनॉर पाकिस्तान का बड़ा फैसला। 1 अरब 60 करोड़ रुपए की खती रकम खिदमात और माली इमदाद की सूरत में फराहम की जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। सीईओ टेलीनॉर पाकिस्तान इरफान वहाब खान का कहना था कि टेलीनॉर की जानिब से इमदाद की फराहमी का मकसद इस महाज में सफ़े अव्वल में लड़ने वालों की मदद करना है। माली इमदाद, हिफाजती सामान और ऑनलाइन एजुकेशन की मद में सर्व की जाएगी। उनका कहना था कि यही वक्त है कि जिसमें हम पर हम वतन शहरियों के साथ खड़े होने की जिम्मेदारी आयद होती है। अंजुमन ताजरान रेडीमेड गारमेंट्स ने हफ्ते में 3 रोज दुकान खोलने की इजाज़त देने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं अगर ईद उल फितर पर दुकानें नहीं खोलेंगे तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। सदर अंजुमन ताजरान रेडीमेड गारमेंट उमर ने शाह आलम मार्केट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर सदर सराफा बाजार एसोसिएशन शाह आलम महताब खान, सदर डी प्लाजा शाह आलमी इशफाक भट्ट भी मौजूद थे। उमर भट्ट का कहना था कि गारमेंट्स का मौसम के हिसाब से कारोबार होता है। गर्मियों के मौसम का तैयार माल गोदामों में मौजूद है जिसकी मालियत करोड़ों में है। ईद उल फितर पर अगर दुकानें नहीं खोली गईं तो करोड़ों का नुकसान होगा। हफ्ते में 3 रोज काम करने की इजाज़त दी जाए। 3 रोज कारोबार के दौरान हुकूमत के बनाए SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करेंगे।
لاہور چیمبر آف کامرس نے 13 نکات پیش کیے ہیں. اس پر ریڈی میڈ گارمنٹس کے تاجران نے بھی اتفاق کیا ہے. شاہ عالم مارکیٹ میں 4000 سے زائد سیل مین کام کرتے ہیں. اگر عید کا سیزن نہیں لگے تو سیل مین کو تنخواہ نہیں دے سکیں گے. شاہ عالم مارکیٹ بورڈ کے صدر حاجی حنیف کی قیادت میں مرکزی قائدین کے وفد کا لاہور چیمبر کا دورہ. صدر عرفان اقبال شیخ سے ملاقات کی. تاجر کہتے ہیں حکومت SOPs بنا کر بلا امتیاز تمام شعبوں کے تاجروں کا کاروبار کرنے کی اجازت دے. صدر لاہور چیمبر عرفان اقبال شیخ نے لاک ڈاؤن کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال بارے تاجروں کی شکایات سنی. مرکزی صدر شاہ عالم بورڈ حاجی حنیف نے کہا کہ بعض شعبوں کی دکانیں کھولنے اور بعض کی نہ کھولنے کی اجازت دینے سے تاجر برادری میں اضطراب پایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یا تو ساری دکانیں بند کر دی جائیں یا حفاظتی تدابیر کے ساتھ سب کو دکانیں کھولنے کی اجازت دی جائے. حاجی حنیف نے کہا کہ تاجر برادری نے لاک ڈاؤن پر مکمل ساتھ دیا ہے. حکومت پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بھی تاجروں کی معاشی مشکلات کے تدارک کے لیے آسان شرائط پر قرضے دیں. چوری کی بلی OLX پر بیچنے والا گرفتار کر لیا گیا ہے. گڑھی شاہو پولیس نے مقدمہ درج کر لیا. مہتاب احمد نامی شہری کی پالتو بلی کچھ روز قبل چوری ہوئی تھی. چور نے بلی کو فروخت کرنے کے لیے OLX پر اشتہار دیا تھا. اشتہار پر اپنی بلی کو پہچان کر شہری نے پولیس سے مدد لی. ملزم کو دھوکے سے بلایا گیا جہاں بلی سمیت ملزم کو گرفتار کر لیا گیا. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں. اس حوالے سے چوری کی بلی OLX پر بیچنے والا گرفتار کر لیا گیا ہے. ادھر شاہی کلا کے عقب میں موجود مارکیٹ کی منتقلی کا یہ معاملہ ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے رم مارکیٹ کی شہر سے باہر منتقلی کی منظوری دے دی ہے. منتقلی کے معاملات دیکھنے کے لیے صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی گئی ہے. وال سٹی اتھارٹی کی جانب سے شاہی کلا کے اطراف کو بفر زون ڈکلیئر کرتے ہوئے اسے اصل شکل میں بحال کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے. شاہی کلے کے عقب میں موجود رم مارکیٹ اس منصوبے کی راہ میں رکاوٹ تھی. تاہم کچھ دن قبل وال سٹی اتھارٹی اور رم مارکیٹ کے تاجروں کے مابین مارکیٹ کی شہر سے باہر منتقلی کے معاملات طے پا گئے تھے جن کی حتمی منظوری اب وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی دے دی ہے. منتقلی کے معاملات دیکھنے کے لیے صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی گئی ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کہتے ہیں پنجاب اسمبلی کا پری بجٹ اجلاس کرونا وائرس کی وجہ سے ملتوی کرنا پڑا. تاہم اراکین اسمبلی اپنی بجٹ تجاویز آن لائن جمع کروا دیں. کرونا وائرس سے متعلق آل پارٹیز خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا دوسرا ویڈیو لنک اجلاس اسپیکر پنجاب اسمبلی کی زیر صدارت منعقد ہوا. صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد، سیکرٹری ہیلتھ کیپٹن ریٹائر عثمان اور نبین ایوان نے انسداد کورونا کے حوالے سے اقدامات پر بریف کیا. اجلاس میں صوبائی وزیر قانون محمد بشارت راجہ، ارکان پنجاب اسمبلی نذیر احمد چوہان، ساجد احمد خان، سید حسن مرتضیٰ، سردار اویس احمد خان لغاری، سمیع اللہ خان، خواجہ سلمان رفیق، امین ذوالقرنین، ملک احمد علی اولک اور محمد معاویہ نے شرکت کی اور اپنی تجاویز سے آگاہ کیا. اس موقع پر سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی بھی موجود تھے. اسپیکر چودھری پرویز الہی نے پنجاب میں کورونا وائرس سے بچاؤ اور تدارک کے اقدامات پر ڈاکٹر یاسمین راشد، کیپٹن عثمان اور نبیل ایوان کی کوششوں کو سراہتے ہوئے مبارکباد پیش کی. صوبائی وزیر قانون محمد بشارت راجہ نے کہا کہ پارلیمانی کمیٹی کی سفارشات کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے سامنے پیش کیا جائے گا. ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی اس کاوش کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. خواجہ سلمان رفیق نے جیل میں کورونا کے حوالے سے انتظامات پر تشویش کا اظہار کیا. اویس لغاری نے کہا کہ N95 ماسک فراہم نہیں کیے جا رہے. سمیع اللہ خان نے کہا کہ نون لیگ کے صدر میاں شہباز شریف نے کورونا کے حوالے سے مثبت تجاویز تیار کی ہیں. سید حسن مرتضیٰ نے اپنے ضلع چنیوٹ میں صحت مراکز پر ٹیسٹنگ سہولتوں کے فقدان کا ذکر کیا. محمد معاویہ نے کہا کہ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ لوگ قرنطینہ سینٹر سے بھاگ گئے ہیں. ساجد احمد خان، نذیر احمد چوہان اور امین ذوالقرنین نے کہا کہ ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ عوام کے پاس جا کر ان کے ٹیسٹ کیے جائیں. احمد علی اولک نے کہا کہ بیرون ملک سے آئے لوگوں میں سے ہزاروں لوگ بھی ٹریس نہیں ہو سکے، ان کا پتہ لگایا جائے. چودھری شجاعت حسین کا جنرل سیکرٹری وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے ٹیلی فونک رابطہ. سربراہ پاکستان مسلم لیگ چودھری شجاعت نے علماء کرام کے متفقہ اعلامیے کی تائید کر دی. احتیاطی تدابیر سے مساجد کی آبادی یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا جائے. چودھری شجاعت کی جانب سے ان خیالات کا اظہار کیا گیا. احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے مساجد کو کھلا اور آباد رکھنے کا بھی اہتمام کیا جائے. چودھری شجاعت حسین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مساجد کی برکت سے اس وبا اور ان حالات سے نجات ملے گی. عالم اسلام کے حکمران بیت اللہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں توبہ اور استغفار کریں. مساجد اور مدارس کے 4 ماہ کے بل معافی کے مطالبے کی حمایت کرتا ہوں.
جبکہ ان کا کہنا تھا کہ علماء نے قوم کی دینی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا۔ مولانا محمد حنیف کی جانب سے یہ کہا گیا پالیسیز میں یکسانیت ہو، ایسے فیصلے کریں جو قابل عمل ہوں۔ مولانا محمد حنیف کی جانب سے یہ کہا گیا۔ چودھری شجاعت حسین کا شکریہ ادا کرتے ہیں مولانا محمد حنیف جالندھری کی جانب سے مزید کہا گیا، اور مولانا محمد حنیف جالندھری نے چودھری شجاعت حسین کی صحت اور عمر درازی کے لیے بھی اس موقع پر دعا کی۔ آپ کو بتاتے چلے چودھری شجاعت حسین نے جنرل سیکرٹری وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے فلاحی کام جاری ہیں۔ جنرل ہاسپٹل میں ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف میں 300 حفاظتی لباس تقسیم کیے گئے۔ نون لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ اس مشکل وقت میں مسلم لیگ نون تمام تر وسائل استعمال کر رہی ہے۔ صدر مسلم لیگ نون میاں محمد شہباز شریف کی ہدایت پر اپنی مدد آپ کے تحت جنرل ہسپتال میں 300 حفاظتی لباس ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف میں تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر چیئرپرسن شعبہ خواتین مسلم لیگ نون لاہور شائستہ پرویز ملک، سابق صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر، خواجہ سلمان رفیق اور سابق میئر کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید سمیت دیگر کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کی ٹیم میدان عمل میں نکلی ہوئی ہے، جبکہ عمران خان چندہ اکٹھا کرنے کے ماہر ہیں۔ عوام کی خدمت ان کے بس کی بات نہیں۔ خدا کے لیے ایک تو آپ کی کارکردگی نہیں ہے، دوسرا آپ مذاق اڑانے کے لیے ٹی وی پر آ جاتے ہیں۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر التجا ہے، جس طرح مراد علی شاہ نے ہاتھ جوڑے، اپنی زبانیں بند رکھیں، اپنے ہاتھوں سے کام لیں، اپنے پاؤں سے کام لیں، کام کر کے دکھائیں قوم کو۔ اگر اعتماد کا فقدان ہوگا تو کیا کرونا سے ہم لڑ سکتے ہیں؟ کیا دیگر بیماریوں سے ہم لڑ سکتے ہیں؟ تو حکومت کی یہ بے حسی جو ہے اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ یہ کرونا ہے تو یہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمیشہ صف اول میں کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ بغیر اپنی جان کے حفاظت کی پرواہ کیے بغیر یہ ساری عوام کو یہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کو جو بھی ٹوکن کے طور پر کٹس ہیں وہ دی جائیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کول لیاقت ایڈوکیٹ سعدیہ تیمور اور مرزا جاوید کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں ڈاکٹرز میڈیکل سٹاف کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اپوزیشن میں ہونے کے باوجود حکومت کے کام ہم کر رہے ہیں، جبکہ ڈاکٹرز نے بھی حفاظتی لباس ملنے پر مسلم لیگ نون کا شکریہ ادا کیا۔ میاں شہباز شریف صاحب کے حکم کے اوپر آج ہم اپنے ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو کٹس دینے آئے ہیں، کیونکہ یہ بات اب تو کہیں ڈھکی چھپی رہی نہیں کہ ان کے پاس حفاظتی کٹس نہیں ہے۔ ڈاکٹر ہمارا سرمایہ ہے جی، اگر ہم نے ڈاکٹروں کی حفاظت نہیں کری تو کیا حفاظت، مریضوں کی کیا حفاظت ہوگی؟ عام طور پہ تو حکومت کے ہی کام ہوتے ہیں ہر جگہ، لیکن اس وقت حکومت تو کوئی کام نہیں کر رہی۔ تو آج ہمارے بھائی کرنل مبشر نے ان کو ڈونیٹ کیا ہے، اور آج ہماری پوری ٹیم مسلم لیگ نون کی آئی ہے یہاں پہ۔ بہت شکر گزار ہے خواجہ صاحب کے، خواجہ سلمان رفیق صاحب کے، کرنل صاحب کے، کہ اس مشکل گھڑی میں انہوں نے اس چیز کا مطلب ہمیں مدد کی ہے۔ ایک ہم اس کو مدد ہی کہتے ہیں کہ اپنے ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس کو انہوں نے یہ چیز سمجھی ہے کہ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ حکومت کو عوام کا احساس کرنا چاہیے، جبکہ وہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی قیادت میں فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ کیمرامین عمران صدیقی کے ساتھ عمر اسلم۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے سری 42۔